नमस्ते। आज हम किसी किताब को पढ़ने नहीं जा रहे हैं। नहीं, आज हम एक कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो ज्ञान की खोज के बारे में है और हमेशा से रेलेवेंट रही है। ये कहानी है प्रश्नोपनिषद की, यानी वो उपनिषद जो सवालों से बना है। तो कहानी का सेटअप कुछ ऐसा है। 6 साधक हैं, एक गुरु हैं और 6 सवाल हैं। ऐसे सवाल जो पूरे ब्रह्मांड के राज खोल सकते हैं। ये कहानी सृष्टि, जीवन और हमारी चेतना की जड़ों तक जाती है। तो क्या कहते हैं, चलें इस सफर पे इन ऋषियों के साथ। तो ये 6 ऋषि कौन थे? इनके नाम हैं सुकेशा, सत्यकाम, गार्ग्य, कौसल्य, भार्गव और कबंधी। ये सब अपने सवाल लेकर पहुंचे गुरु पिप्लाद के पास। लेकिन सोचिए, गुरु ने क्या किया? उन्होंने सीधे सीधे जवाब नहीं दिए। नहीं, उन्होंने एक शर्त रखी। कहा, 1 साल, पूरे 1 साल यहीं रहो, तपस्या करो, अनुशासन में रहो, श्रद्धा रखो, उसके बाद अपने सवाल पूछना। मतलब ज्ञान पाने के लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए वो है धैर्य। तो 1 साल बीत गया, अब असली खोज शुरू होती है। और पहला सवाल वो है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। ये पूरी दुनिया, ये ब्रह्मांड आखिर शुरू कहाँ से हुआ? तो सबसे पहले ऋषि कबंधी आगे आए और उन्होंने पूछा, गुरुदेव, ये जितने भी जीव हैं, ये सारी सृष्टि, ये सब पैदा कहाँ से होते हैं? इनका स्रोत क्या है? सवाल सीधा था पर बहुत गहरा, एकदम ब्रह्मांड के ओरिजिन का सवाल। और अब सुनिए गुरु पिप्पलाद का जवाब, कितना कितना काव्यात्मक है। उन्होंने कहा कि सृष्टिकर्ता यानी प्रजापति ने एक जोड़ा बनाया, सिर्फ एक जोड़ा, प्राण और रई। अब ये प्राण क्या है? प्राण है जीवन शक्ति, एनर्जी, जिसका प्रतीक है सूरज। और रई, रई है मैटर, पदार्थ, जिसका प्रतीक है चांद। जरा सोचिए, हजारों साल पहले ही एनर्जी और मैटर के इस कॉस्मिक डांस की बात की जा रही थी, जिसे आज साइंस समझने की कोशिश में लगा है। तो मतलब सीधा सा है, इस दुनिया में जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो इन्हीं 2 चीजों के मेल से बना है, एनर्जी और मैटर, प्राण और रई। ये एक ऐसा कॉस्मिक डांस है जो कभी रुकता नहीं। और ये हमें सिखाता है कि लाइफ असल में बैलेंस का ही नाम है। जैसे दिन और रात, पुरुष और स्त्री, एनर्जी और मैटर। तो ठीक है, ब्रह्मांड कैसे बना ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब सवाल थोड़ा और पर्सनल होता है। अगर पूरा यूनिवर्स प्राण और रई के खेल से चल रहा है, तो फिर ये जो हमारा शरीर है, इसे कौन चला रहा है? कौन सी शक्ति है इसके पीछे? और यहीं से आता है दूसरा सवाल। इस बार ऋषि भार्गव ने पूछा। उन्होंने कहा, गुरुदेव, हमारे इस शरीर को चलाने के लिए कई शक्तियां काम कर रही हैं। हमारी आंखें, कान, हमारा मन, हवा, आग, ये सब। पर इनमें सबसे बड़ा कौन है? मतलब असल में बॉस कौन है? किसके बिना काम नहीं चल सकता? इसका जवाब गुरु ने एक कहानी से दिया। बड़ी मजेदार कहानी है। एक बार क्या हुआ, शरीर की सारी शक्तियों में बहस छिड़ गई। आंखें बोली, मैं जरूरी हूँ। कान बोले, मेरे बिना कुछ नहीं। मन ने कहा, मैं तो सबका राजा हूँ। सब अपनी अपनी तारीफ कर रहे थे। ये सब सुनकर जो प्राण था, यानी जो जीवन शक्ति थी, वो चुपचाप शरीर से बाहर निकलने लगा। और जैसी वो निकलने लगा, बाकी सबकी हवा टाइट हो गई। आंखें, कान, मन सब उसके पीछे ऐसे खिंचने लगे जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। बस उसी पल सबको अपनी औकात समझ आ गई। उपनिषद में इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। जैसे मधुमक्खियां होती है ना, जब उनकी रानी छत्ते से बाहर जाती है तो सारी मधुमक्खियां उसके पीछे पीछे चली जाती हैं, और जब वो लौटती है तो सब लौट आती हैं। बिल्कुल वैसे ही प्राण के बिना हमारी इंद्रियों का कोई वजूद नहीं। प्राण ही असली राजा है, असली रानी है। ये बात हमें याद दिलाती है कि हमारी सारी काबिलियत, हमारा सारा टैलेंट, सब कुछ हमारी सांसों पर ही तो टिका है। तो ब्रह्मांड का रहस्य पता चला, शरीर का भी। अब ये सफर और भी गहरा होने वाला है। अब बात स्थूल शरीर की नहीं, बल्कि सूक्ष्म मन की होगी। अब सवाल चेतना के उन रहस्यों के बारे में है जिन्हें हम सब हर रात महसूस करते हैं। चौथे ऋषि गार्ग्य ने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, जब हम सो जाते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है? कौन सोता है और कौन जागता रहता है? और वो जो सपने आते हैं, उन्हें कौन देख रहा होता है? और उससे भी गहरी बात, जब हम इतनी गहरी नींद में होते हैं कि कोई सपना भी नहीं आता, तब हम कहाँ होते हैं? तब हमारा अस्तित्व कहाँ होता है?
गुरु ने समझाया कि हमारी चेतना की 3 अवस्थाएं हैं। पहली, जागृत अवस्था, जब हम जागे हुए हैं और हमारी इंद्रियां बाहर की दुनिया को देख सुन रही हैं। दूसरी, स्वप्न अवस्था, जब इंद्रियां तो सो जाती हैं पर हमारा मन जागकर अपनी ही एक दुनिया रच लेता है। और तीसरी, सबसे गहरी अवस्था है सुषुप्ति, यानी डीप स्लीप। इसमें मन भी शांत हो जाता है, सब कुछ उस परम चेतना में मिल जाता है जहां सिर्फ और सिर्फ शांति और आनंद है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें बताता है कि हमारे अंदर ही एक ऐसी जगह है जो दुनिया के सारे शोर शराबे और मन की बेचैनी से बिल्कुल परे है। अच्छा, ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? पर सिर्फ इन्हें इंटेलेक्चुअली समझ लेना काफ़ी नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई प्रैक्टिकल तरीका है, कोई टूल, कोई टेक्निक जिससे हम इन अवस्थाओं से पार जाकर उस परम सत्य को खुद महसूस कर सकें? और बस यहीं से आता है अगला सवाल। सत्यकाम ने 5वां सवाल पूछा कि अगर कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी मरते दम तक सिर्फ ओम शब्द पर ध्यान लगाए तो उसे क्या हासिल होगा? वो कौन सी दुनिया को पालेगा? गुरु का जवाब था कि ओम सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये तो असल में एक मैप है, एक रास्ता है। उन्होंने बताया कि ओम 3 ध्वनियों से बना है, अ, उ, म। अगर कोई सिर्फ पहली ध्वनि अ पर ध्यान करता है तो वो इसी मनुष्य लोक में वापस आता है। अगर अ, उ पर ध्यान करता है तो वो मन के लोक तक पहुंचता है। लेकिन जो पूरे अ, उ, म पर ध्यान लगाता है वो पहुंचता है परम लोक में और जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाता है। ये एक तरह की स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है जो चेतना को स्टेप बाय स्टेप ऊपर ले जाती है। तो अब हम इस सफ़र के क्लाइमैक्स पर आ गए हैं। सारे सवालों के बाद आखिरी सवाल, सबसे बड़ा सवाल, बाहर की दुनिया से घूमकर वापस हमारे अंदर आता है कि वो जो परम शक्ति है, वो जो सबका सोर्स है, वो आखिर है कहाँ? और सुकेशा ने आखिरी सवाल पूछा, वो 16 कलाओं वाला पुरुष कहाँ रहता है? सुनने में एक पहेली जैसा लगता है ना? पर इसका जवाब हैरान करने वाला है और उतना ही गहरा भी। गुरु पिपललाद ने राज खोला। उन्होंने बताया कि ये 16 कलाओं वाला पुरुष कोई देवता या कोई बाहरी चीज नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, वो हमारी अपनी आत्मा है। और ये 16 कलाएं क्या हैं? ये हैं प्राण यानी जीवन शक्ति, श्रद्धा, 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, यहाँ तक कि भोजन भी। ये सब कुछ उसी एक सोर्स से पैदा होता है जो हमारे अंदर है। सब कुछ यहीं हमारे भीतर। और आखिर में इस पूरी बात को समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई। सोचिए, नदियां बहती हैं, सबका अपना नाम होता है, अपना रास्ता होता है, पर आखिर में वो सब कहाँ जाती हैं? समुंदर में। और समुंदर में मिलकर क्या उनका अलग नाम, अलग रूप बचता है? नहीं, वो समुंदर ही बन जाती हैं। ठीक वैसे ही ये 16 कलाएं और हम सब, हमारा ये अलग अलग अस्तित्व आखिर में उसी एक परम चेतना में जाकर मिल जाता है। ज्ञान का असली मकसद यही है, सिर्फ जानना नहीं बल्कि उसी में मिल जाना, एक हो जाना। तो इन 6 सवालों और उनके जवाबों का सार क्या निकला? सार बस इतना सा है कि जिस विशाल ब्रह्मांड को हम बाहर ढूंढते फिरते हैं वो असल में हमारे अंदर ही मौजूद है। परम सत्य की खोज कोई बाहरी यात्रा नहीं है, वो तो एक भीतरी यात्रा है जो खुद के अंदर ही पूरी होती है। उन 6 ऋषियों का सफर तो वहां खत्म हो गया, उन्हें अपने जवाब मिल गए, पर उनकी ये कहानी हमारे लिए एक नया सवाल खड़ा कर देती है। अगर ये सच है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है, तो हमारे भीतर ऐसे और कौन-कौन से राज, कौन-कौन से सत्य छिपे हैं जिन्हें खोजना अभी बाकी है।